हेलो दोस्तों, की हाल है। आज हम बात करेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट ब्यूरो के हिंदी के पाठ्यक्रम की उसका क्या पाठ्यक्रम आता है जो जीसी में पेपर में, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। हिंदी के सिलेबस के बारे में तो ज़्यादा बातें ना करते हैं हम बात करेंगे। सबसे पहले आता है हिंदी भाषा और उसका विकास। हिंदी भाषा और उसका विकास सबसे पहली इकाई है। इसमें क्या क्या आता है आगे इसमें जो जो आता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएँ, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएँ हैं जिनमें आगे आती हैं पाली, प्राकृत, सौसैनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं। आगे आता है अपभ्रंश, अवहट्ट और पूर्वी हिंदी का संबंध। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ और उनका वर्गीकरण। हिंदी का मौलिक विस्तार। आगे आता है हिंदी का मौलिक विस्तार में क्या क्या है। हिंदी की उपभाषाएँ पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियाँ। इसके आगे आता है खड़ी बोली, ब्रजभाषा और अवधी की विशेषताओं। इनमें से भी क्वेश्चन आ जाता है। हिंदी के विविध रूप। हिंदी के कौन कौन से रूप हैं उसके बारे में बात होगी आगे। हिंदी, उर्दू, दक्खनी और हिंदुस्तानी, ये हिंदी के विविध रूप हैं। हिंदी का भाषिक स्वरूप। भाषिक स्वरूप इसमें क्या क्या आता है। हिंदी की स्वनिम व्यवस्था। स्वनिम व्यवस्था, खंडे और खंडेतर, खंड और खंडेतर के बारे में बात होगी। हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार। जो हिंदी ध्वनियों का वर्ग है उसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, ये तीनों इसमें आते हैं। आगे है हिंदी की रूप रचना जिसमें लिंग, वचन और कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया रूप। और आगे है हिंदी वाक्य रचना। भी हिंदी के वाक्य कैसे बनते हैं, उनकी रचना क्या क्या है उसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। आगे है हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप जिसमें आगे है बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा। आगे है संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि, विशेषताएं और मानकीकरण। दोस्तों दूसरी इकाई है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में से आते हैं। हिंदी साहित्यतर दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन की पद्धतियाँ, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, आदि काल की विशेषताएं और साहित्यिक प्रवृत्तियाँ। इसमें आ जाता है आगे रासो साहित्य आ जाता है। आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की कविता, अमीर खुसरो की कविता है। आगे विद्यापति और उनकी पदावली तथा लौकिक साहित्य। आगे आ जाता है भक्ति काल। पहले आदिकाल फिर भक्ति काल से क्वेश्चन आता है। भक्ति काल में क्या क्या है। भक्ति काल में भक्ति काल आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंतर प्रादेशिक वैशिष्ट्य है। भी देश में किस तरह वो विकास किया, उसका विकास हुआ। आगे है भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आलावार शांत भक्ति और प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, निर्गुण सरगुण कवि और उनका काव्य आगे आ जाता है। आगे पहले आदिकाल आया, फिर भक्ति काल, फिर और रीतिकाल। रीतिकाल के में क्या क्या आता है, कहाँ से क्वेश्चन आता है। सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि इसकी है। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं जिसमें तीन आगे भाग हैं।
रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त 3 प्रकार के कवि पाए जाते हैं। आगे है रीति कवियों का आचार्य तब। आगे है रीति के प्रमुख कवि, रीति काल के प्रमुख कवि और उनका काव्य। ठीक है, आगे आ जाता है चौथा काल, आधुनिक काल, जो आज का काल है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, भारतेंदु हिंदी गद्य, 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पूर्ण जागरण, भारतेंदु और उसका युग, पत्रिका का आरंभ और 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रिका, आधुनिकता की अवधारणा। आगे जो आधुनिक के बाद आते हैं वो युग आते हैं, उनमें सबसे पहले द्विवेदी युग आता है। द्विवेदी युग में क्या क्या है? द्विवेदी युग से महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग आ जाता है। हिंदी नवजागरण और सरस्वती जो पत्रिका, उसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद है राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि और स्वच्छंदतावाद और उनके प्रमुख कवि। आगे आ जाता है छायावाद, द्विवेदी युग और छायावाद युग आ जाता है। उसके बाद छायावाद में क्या क्या आता है? छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? उसके बाद छायावाद के प्रमुख कवि, प्रकृतिवाद की अवधारणा आ जाता है, प्रकृतिवादी काव्य और उसके प्रमुख कवि, जो प्रयोगवाद की और नई कविता के कवि, समकालीन कविता, समकालीन साहित्य पत्रिका, 2000 तक वर्ष की ये समकालीन कविता मानी जाती है, वहाँ तक क्वेश्चन आएगा। आगे है हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। गद्य में सबसे पहले उपन्यास में के बारे में कहाँ से क्वेश्चन आता है? बात उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद और उनका युग, प्रेमचंद की प्रवृत्ति उपन्यास का जो 2000 वर्ष तक हैं, वहाँ तक है। उसके बाद प्रेमचंद के बाद 2000 तक के कवियों की बात की जाएगी, जहाँ पर 19 से क्वेश्चन है। आगे है हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, 12वीं शती की हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलन एवं प्रमुख कहानीकार। हिंदी नाटक, उसके बाद पहले उपन्यास, कहानी, फिर नाटक की बात होती है। आगे है फ्रेंड नाटक, हिंदी नाटक और रंगमंच, विकास के चरण, भारतेंदु युग, प्रसादोत्तर युग, स्वातंत्रोत्तर युग, सठोत्तर युग और नया नाटक। इसमें क्या क्या है? आगे प्रमुख नाट्य कृतियाँ, प्रमुख नाटक का वर्ष 2000 तक, हिंदी एकांकी, नई हिंदी रंगमंच और विकास के चरण, हिंदी का लोक रंगमंच, नुक्कड़ नाटक भी इसमें इस बार शामिल किया गया है। हिंदी निबंध में हिंदी निबंध का उद्भव और विकास, निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकार। हिंदी आलोचना में आगे आता है हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, समकालीन हिंदी आलोचना एवं उसके विविध प्रकार और प्रमुख आलोचक। आगे है दोस्तों हिंदी की अन्य गद्य विधाएं, जिसमें रेखा चित्र आ जाता है, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज, डायरी। हिंदी का प्रवासी साहित्य, अवधारणा एवं प्रमुख साहित्यकार। इसमें से एक आधा ही क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर तो से रेखा संस्मरण से भी एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। आगे है तीसरी इकाई में क्या क्या है? साहित्य शास्त्र में सबसे पहले आता है काव्य के लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन। आगे है प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, जिसमें रस, अलंकार,
रस अलंकार रीति ध्वनि विरोक्ति और औचित्य जिसमें से संप्रदाय आते हैं। आगे है रस निष्पत्ति साधारणीकरण शब्द शक्ति काव्य गुण काव्य दोष। आगे है प्लेटो के काव्य सिद्धांत। आगे है अरस्तु अनुकरण सिद्धांत त्रासदी विवेचन विरेचन सिद्धांत। और आगे आता है वर्ड्सवर्थ का काव्य सिद्धांत कालरिच कल्पना और फैंटेसी। उसके आगे है टी.एस. निर्वैयिकता का सिद्धांत परंपरा की अवधारणा। आई.ए. रिचर्ड का मूल सिद्धांत सर्वेक्षण सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत रूसी रूपवाद। उसके आगे है नई समीक्षा मिथक फंतासी कल्पना और प्रतीक। इनमें से ज़्यादातर अवधारणाओं में क्वेश्चन आते हैं इस भाग से। आगे है चौथी इकाई 4 में वैचारिक पृष्ठभूमि है। इसमें क्या कहता है भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि हिंदी नवजागरण खड़ी बोली आंदोलन फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में आ जाता है। भारत हिंदू और हिंदी नवजागरण महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण गांधीवाद दर्शन अम्बेडकर दर्शनवाद लोहिया दर्शन मार्क्सवाद मनोविश्लेषणवाद अस्तित्ववाद उत्तर आधुनिकतावाद असीमतामूलक विमर्श जिसमें आगे है दलित स्त्री आदिवासी एवं अल्पसंख्यक। आगे है इकाई 5 की बात करेंगे हम। इकाई 5 में आ जाता है हिंदी कविता। आगे है पृथ्वीरासो जिसमें रेवा टट्टा आ जाता है। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुर्कियाँ आ जाता है। विद्यापति की पदावली संपादक डॉक्टर नरेंद्र झा पद 1 से 25। कबीर संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी पद संख्या 160 से 209। जैसी ग्रंथावली संपादक रामचंद्र शुक्ल। नाग विजोखन सूरदास का बमर गीत सार संपादक रामचंद्र शुक्ल पद 21 से 70। तुलसीदास रामचरित मानस उत्तराखंड बिहारी सतसई संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर दोहा संख्या 1 से 50 तक। गणानंद कवित्त संख्या विश्वनाथ मिश्र कवित्त संख्या 1 से 30 तक। मीरा संख्या विश्वनाथ त्रिपाठी प्रारंभ से 20 पद तक। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध पीए प्रवास मैथिली शरण गुप्त भारती साकेत नवम पद से। जयशंकर प्रसाद आशु कम्यानी जिसके आगे खंड है शारदा लज्जा ईड़ा। निराला की जूही की कली जागो फिर एक बार सरोज समिति राम की शक्ति पूजा कुक्रमुता बादो नाव इष्ठा बधु। आगे कवि हैं सुमित्रानंद पंत जिनकी कविता परिवर्तन प्रथम रश्मि महादेवी वर्मा की बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ। आगे है मैं नीर बरी दुख की बदली फिर बिकल है प्राण मेरे। आगे है जय मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो द्रुत जरो जगत के जरण पत्थर। आगे कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जिनकी कविता है उर्वशी तृतीय खंड रश्मिरथी। नागार्जुन का कालिदास बादल को गिरते देखा अकाल और उसके बाद खुरदरे पैर शासन की बूंद मनुष्य हूँ।
आगे है सच्चिदानंद हीरानंद वत्सन आगे जिसके हैं जिनके आगे हैं कलगी बाजरे की कलगी जे दीप अकेला हरी घास पर क्षण भर असाध्य बीणा कितनी नामों में कितनी बार भवानी प्रसाद मिश्र की गीत फिरोज सतपुड़ा के जंगल मुक्ति बोध की भूल गलती ब्रह्म राक्षस अंधेरे में धूमर की नक्सल लवाड़ी मोचीराम अकाल दर्शन रोटी और संसद। आगे इकाई है से ये हिंदी उपन्यास में कौन कौन से उपन्यास हैं। पंडित गौरी दत्त का देवरानी जेठानी की कहानी लाला श्रीनिवास दास की परीक्षा गुरु प्रेमचंद का गोदान आगे का शेखर एक जीवनी बाग एक हरजारी प्रसाद द्विवेदी बाण भट्ट की आत्मकथा फणेश्वर नाथ रेणु का मैला अंचल जसपाल का झूठा सच अमृतलाल नागर का मानस का हंस भीष्म सानी का तमस श्री लाल शुक्ल का दरबार कवि कृष्णा शोभती का जिंदगी नामा मनु भंडारी का आपका बंटी जगदीश चंद्र का धरती दन न अपना। आगे आ जाती है इकाई 7 जिसमें हिंदी कहानी की बात होगी। राजेंद्र प्रसाद बाला घोष का जिसे बंग महिला भी कहा जाता है इनकी कविता कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें धुलाई वाली माधवराव स्प्रे की एक टोकरी भर मिट्टी सुमित्रा कुमारी चौहान की राही प्रेमचंद की कहानियाँ हैं ईदगाह दुनिया का अनमोल रतन राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह इनकी है कानों में कंगना चंद्रधर शर्मा गलेरी की उसने कहा था जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप जिनेंद्र की अपना अपना भाग्य फणेश्वर रेणु की तीसरी कसम लाल पान की बेगम अगे की गैगरीन शेखर जोशी की कोसी का गटवार भीष्म सानी की अमृतसर आ गया चीफ की दावत कृष्ण सोबती की सिक्का बदल गया हरि शंकर प्रसाई की इंस्पेक्टर माता दी चांद पर ज्ञान रंजन की पिता कमलेश्वर की राजा निर्वसिया निर्मल वर्मा की परिंदे। आगे है इकाई 8 इसमें आ जाते हैं इसमें आ जाते हैं नाटक भारतेंदु का अंधेर नगरी बहादुर दशा जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त धूप स्वामी धर्मवीर भारती का अंधा युग लक्ष्मी नारायण लाल का संदूर की होली मोहन राकेश का आधे अधूरे आषाढ़ का एक दिन हबीब तनवीर का आगरा बाजार शिवेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य उपेंद्र नाथ अश्क का अजो दीदी मनु भंडारी का महाभोज। आगे है इकाई 9 जिसमें हिंदी निबंध से क्वेश्चन आएंगे। भारतेंदु का है दिल्ली दरबार दर्पण बात वर्षों क्षत्रिय कैसे हो गई प्रताप नारायण मिश्र का विषम मूर्ति बाल कृष्ण भट्ट का शिव शंभू के चिट्ठे रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है हरजारी प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों बढ़ते हैं विद्या निवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है अध्यापक पूर्ण सिंह का मजदूरी और प्रेम कुबेर नाथ राय का उत्तर फलागुनी के आसपास कुबेर नाथ राय का उत्तरा फलागुनी के आसपास विवेकी राय का उठ जाग मुसाफिर विवेकी राय का उठ जाग मुसाफिर नामवर सिंह का संस्कृति और सौंदर्य। आगे है इकाई 10 जिसमें आत्मकथा जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं जिसमें आ जाता है राम वृक्ष बैनीपुरी माटी की मूर्तें महादेवी वर्मा का ठुकरी बाबा तुलसी
तुलसी राम का मोदरहिया, शिवरानी देवी का प्रेमचंद घर में, मन्नू भंडारी का एक कहानी जैवी और विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा। आगे है हरिवंशराय बच्चन का क्या भूलूं क्या याद करूं, रामणिका गुप्त आप हुदरी, हरिशंकर प्रसाई का गोपाल राम का जीव, किशन चंद्र का जामुन का पेड़, दिनकर का संस्कृत के 4 अध्याय, मुक्तिबोध का एक लेखक की डायरी की, राहुल शंकरदयाल का मेरी तिब्बत यात्रा आगे की अरे याजावार रहेगा याद। सो दोस्तों ये थी हिंदी पाठ्यक्रम यूजीसी नेट का। तो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।